हाँ। अच्छा, कल जो ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, देयर आर डियर एंड पीकॉक। एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत आसान था कल, एक्चुअली मेरे दिमाग में मेरा गुजरा नहीं था। तो यहाँ पर देयर आर डियर एंड पीकॉक इन द जू बाय काउंटिंग हेड्स आर 80, मतलब डी प्लस पी कितना है, 80 है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और नंबर ऑफ लेग्स जो है वो है 4D एन प्लस 2P होगा ना, इज इक्वल टू 200। तो इस दोनों इक्वेशन को मतलब सॉल्व करो। तो इसको मैं 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 को। यहाँ हो जाएगा 4D एन 4P, ये हो जाएगा कितना, 320 हो जाएगा ना। अब इसको माइनस कर दे तो ये तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये माइनस होगा ना ये भी, तो 2P हो जाएगा। 2P होने से मतलब 120 हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो कल ये हम लोग नहीं कर पाए थे, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिए। एट द एंड ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, चलिए अच्छे से करके हमें बताइए। और किसी का, और कोई नहीं कर पा रहा भाई, ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑल द 10 पीपल present shake hands with each other only once. How many handshake were there altogether? कैसे होगा बताओ। इसका फार्मूला n(n-1/2), ये पता है आप लोग को, सीरीज में नहीं पढ़ा होगा ना। तो n हमारा कितना है, 10 है, तो हो गया 10 × 9/2, कट जाएगा 5। क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 20 आएगा ना आंसर, और 2 ना होगा नीचे। हाँ ठीक है, तो 2 ही तरीके लिखा है। हाँ, दिस विल बी इक्वल टू 45, ठीक तो आया। 45 होगा, 20 कैसे होगा, हैं? नहीं नहीं, 10 आदमी है तो एक आदमी है 9 आदमी से हाथ मिला रहा है। एक आदमी जो है वो 9 आदमी से हाथ मिलाएगा ना। तो यहाँ पर जो है सीरीज का केस बनेगा, तो ये n(n+1) n(n-1/2) होता है ना, पता नहीं है, s = n(n-1/2), तो ये आएगा आपको 45 आएगा, जिसमें 45 आंसर होगा, 20 नहीं होगा। 20 कैसे हो जाएगा, एक आदमी, देखो एक आदमी 9 आदमी से हाथ मिलाया, फिर दूसरा आदमी भी 9 आदमी से हाथ मिलाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि एक आदमी ऑलरेडी हो चुका है। फिर तीसरा आदमी मिलाएगा किससे, 7 आदमी से, है ना। फिर चौथा आदमी मिलाएगा किससे, 6 आदमी से। इस तरीके से आएगा तो कितना आएगा, देखिए तीसरा आदमी मिलाएगा कितना, 5 आदमी से, और दूसरा आदमी मिलाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो इस तरीके से आप करते हुए जाओगे, सब जोड़ो तो कितना होगा, 45 होगा। 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, तो जोड़ो तो कितना होगा, 9 और 8 17, 17, 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 3 42, 42 और 3 45, 45 होगा ना। तो इसका फार्मूला होता है n(n-1/2). समझ में आया कैसे हुआ, बोलो भाई। पहला आदमी 9 से मिला, दूसरा आदमी 8 आदमी से क्यों मिलाया, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से मिला चुका है, ये काउंट में आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए 8 हो गया। एक ही बार मिलाएगा ना, उसी तरीके से। तीसरा आदमी जो ऑलरेडी इससे और इससे मिला चुका है, तो इसलिए 3 कम हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, ये सब IQ वाला है थोड़ा सा। चलिए एक और डिवाइड, क्या, डेविड डिवाइड, सब में कोई और नाम देता है यार। डेविड डिवाइड 78 by half and add 11, व्हाट नंबर ही गेट्स। चलो बताओ क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।
डेविड डिवाइड 78 बाई किससे, हाफ है, और तुमने डिवाइड किया बाई 2 है। समझ में आया। एंड यहीं पर तुम लोग को पटक दिया ला करके, एग्जामिनर जो है बेवकूफ़ बना दिया। 99% बच्चा लिखेगा 78/2 + 11, 99 बच्चा। तो 78 का आधा कितना हो जाता है, 39 + 11, 50, 50 बोलोगे ना, फट से 50 मार के निकल जाओगे, वाह कर दिया, गलत हो जाएगा। अब क्या आएगा, अब जोड़ो, जाहिर सी बात है कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 15, 8 + 11, 6 और 1 7, 6, 167 आंसर होगा। समझ में आया। ये सब ट्रिक्स, ये सब ट्रिक है, समझे, बेवकूफ़ बनाने का। चलिए 2 नंबर देखिए, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। The sum of all 3-digit number which are formed by the digit 1 2 3 without repetition of its, क्या होगा इसको बताइए। परमुटेशन कम्बिनेशन पता आप लोग को? नहीं पता ना। अच्छा, परमुटेशन पढ़ाया कहाँ है? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है, परमुटेशन कम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का केस है। मतलब 3 डिजिट है, रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है 6 डिजिट बनेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर है 3 डिजिट है ना, आप ले लेते हैं, वैसे मान लीजिए 3 2 1 ले लिया, 3 को कांस्टेंट करके हम लिखेंगे 3 1 2, ठीक है ना। ये हमारा एक हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो 2 3 1, अब इसको कांस्टेंट करके लिख देंगे 2 1 3। अब उसके बाद 1 वाला ले लेंगे, है ना, 1 3 2, उसको कांस्टेंट करेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, है ना। कोई रिपीट तो नहीं है। अब सबको ऐड करो, कितना आता है देखो, ऐड करके देखो कितना आता है, सबको ऐड करो, यही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 2 5 है, 3 8 और 1 9, 2 11 और 1 12, 12 हो गया, है ना। 12 तो यहाँ हो गया 3 और 3 6 और 1 7, 3 10 11 और 2 13 हो गया। फिर 2 3 4 5 6 7 10 और 3 13, 1332 आंसर ये वाला। समझ में आया। 12-year-old Sami is 3 times as older as his brother Vinay, ठीक है ना। How old will Sami be when he is twice as old as Vinay? बताइए क्या होगा। हाँ, लेट करो, x कितना बोलता, हाउ ओल्ड विल बी व्हेन ही इज ट्वाइस ओल्ड। तो आप मान लीजिए x ईयर के बाद जो है पूरा केस करो। जैसे अभी क्या है 12, क्या नाम है उसका, समी कितना है 12 है, तो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब विनय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो मान लेते x ईयर के बाद है, तो उसका x ईयर के बाद समी का वेट एज कितना हो जाएगा x, और ये वो ट्वाइस हो रहा है ना, तो ट्वाइस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + x, यही तो क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 12 + x ये हो जाएगा 8 - 2x, है ना। तो ये 2x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x, 12 को ले जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा 4x ना, 4 हो जाएगा ना x। हाँ, इसीलिए बोले कि ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा, ठीक, प्लस होगा, माइनस कहाँ से आ गया। तो ये आपका हो गया 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा x, है ना, उधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा और इधर ले आएंगे तो 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया 4, मतलब ये हो जाएगा 16 साल है। तो हाउ ओल्ड विल समी व्हेन इज 16 साल आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ। देखिए सब में क्या है ना, आपको क्वेश्चन को जो है ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और इक्वेशन में बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, अगर लैंग्वेज समझ में आएगा तो बहुत ईजी से आप कर सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस SI का था एग्जाम, ज़्यादा टफ तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A man climbing up a wall of 20 meter high
एक दीवार है जो 24 मीटर ऊंचा है। ही क्लाइम 16 मीटर इन ए डे। एक दिन में कितना क्लाइम करता है? 16 मीटर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत मज़ा आता है पूछता हूँ क्वेश्चन में। तो 16 मीटर एक दिन में वो उठता है, बट स्लिप बैक, फिसल जाता है बाई 3 मीटर। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो 3 मीटर वो स्लिप कर जाता है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, हाउ फार हैड द मैन रीच ऑन दैट डे। बताइए कैसे होगा, सोचिए। ये मतलब इसमें कुछ ट्रिक्स दिया नहीं, इसका बहुत सा ट्रिक वाला क्वेश्चन आएगा बाद में, जो यूपीएससी लेवल में इस तरह का आता है। तो 2-3 चीज़ और ऐड होगा, वो नंबर ऑफ द डेज ऐड हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होगा। अभी तो ये बहुत सिंपल है, ये एसएससी का, इसलिए ज़्यादा टफ नहीं दिया है। आगे भी इसमें आता है। देखिए यहाँ पर कुछ सोचने का कुछ नहीं है। 24 मीटर हाई दीवार से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ही क्लाइम 16 मीटर क्लाइम करता है। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर भी है, 3.4 है। 3 मीटर 40 सेकेंड, 3.4 करो ना, 3.4 मीटर होगा। सीधा सीधी 16 से 3.4 माइनस करो, आ जाएगा आंसर। 16 3.4 करो, कितना हो जाएगा? 12.6 आएगा आंसर, 12.6, यही होगा आंसर। 2 horses A and B run at a speed of 3:2 ratio, ठीक है, in the first lap. During the second lap, the ratio differs by 4:7. During the third lap, the ratio differs by 8:9. What is the difference in the ratio of speed together between the 2 horses? बताइए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, 2 हॉर्स है, ए और बी। अच्छे से क्वेश्चन समझ लो पहले। ए और बी 2 हॉर्स है, दोनों का स्पीड रेशियो 3:2 है फर्स्ट लैप में। सेकंड लैप में कितना हो गया? 4:7, ठीक है ना। तो चेंजिंग कितना का आ रहा है? देखो पहले 2 था, और ड्यूरिंग द थर्ड लैप रेशियो कितना गया? डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड टुगेदर? व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ स्पीड टुगेदर बिटवीन द 2 हॉर्सेस? तो पहले जो चेंजिंग आ रहा है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक हॉर्स का आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 7, और उसके बाद आ रहा है 9, है ना। तो लिखेंगे 2 + 7 + 9। और दूसरे का जो चेंजिंग आ रहा है वो आ रहा है 3 आ रहा है, +4 आ रहा, +8 आ रहा। यही तो डिफरेंस होना चाहिए, यही होगा ना। होगा, काहे नहीं, वैसे भी होगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एकदम सीधा सीधी मारो ना। देखो 2 7 9 चल रहा है, एक 3 4 8 चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट लैप है ना, फर्स्ट लैप में इसने मारा 3:2, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोर इसका 3, इसका 2 है। अगर यहाँ पर डिफरेंस हो तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा में डिफरेंस कितना आ जा रहा है? आंसर 3 आ रहा है, 3 आ रहा। अगर ऐसे करके देखें तो डिफरेंस हो जा रहा है 1। अच्छा, फिर 1 को फिर वहाँ पर कैरी करना पड़ेगा ना, ये भी कंफ्यूजन वाला, वही सही है, ठीक है। सब पॉइंट एक साथ जोड़ लो जो उसका रेशियो है, और दोनों को माइनस कर दो, बस खत्म हो गया, और क्या। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many odd numbered pages are there in a book of 1089 pages? क्यों फैक्टराइज करना है? आप ध्यान ये करो, कितना ऑड नंबर पेजेस है। तो देखिए टोटल पेज है 1089, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, अगर एक पेज होता तो ऑड 1 होता, 2 पेज होता तो एक ऑड होता, एक इवन होता। आप यहाँ से समझो तो थोड़ा समझ में आ जाए। अगर एक पेज का बुक है तो ऑड नंबर कितना होगा? ऑड नंबर 1 होगा, और इवन क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर 2 पेज का बुक है तो ऑड नंबर 1 होगा, और इवन भी 1 होगा, ठीक है ना। अगर 3 पेज का बुक है तो ऑड नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इवन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रिलेशन समझ में आ रहा है। अच्छा चलो एक और ले लो। 4 पेज होने से 2/2 हो जाएगा, और 5 होने से कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो इसमें से कुछ रिलेशन निकल रहा है, आप
सोच के देखो। देखिए क्या क्या रिलेशन निकल रहा है बताओ। 5 में +1 डिवाइडेड बाई 2 का एक रिलेशन निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने इसमें अगर मैं 1 में +1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 1 आंसर आ रहा है जो कि ऑड बिट बता रहा है, ठीक है ना। 2 में +1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, 2 इवन में नहीं आएगा, ऑड नंबर में आएगा। हमारे पास ऑड नंबर इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। इवन में +1 तो नहीं करेंगे, वो 1 ही आ जाएगा। 3 में क्या करेंगे, +1 करेंगे 2 तो आ जाएगा 4। उसी तरीके से 1089 में +1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, नहीं हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 15, 2 4 8, 4 5 4 आ रहा ना, 5 4 5 ये वाला 20 करेक्ट आंसर। समझ में आया? और बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से पढ़ा रहे हैं, फिर बोलोगे कि क्या सर फिर से पढ़ाइए, तो हम कितना फिर से पढ़ाते रहेंगे। रिस्पॉन्स तो नहीं समझ में तो फिर बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अकॉर्डिंग टू द a sphere had 17 sheep ना, a shepherd had 17 sheep। एक चरवाहा है, उसके पास 17 भेड़ हैं। all but 9 died, मतलब all but 9 died, how many was he left with? बताओ तो क्या होगा इसका आंसर। all but 9 died मैंने सब मर के सिवाय 9 को छोड़ के। नहीं बेटा, ऑल बट 9 का मतलब ये होता है सब सिवाय 9 के। बट जब लग गया, जैसे कि एवरीबडी विल गो बट यू, मतलब सब कोई जाएगा लेकिन तुम नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो ऑल बट 9 डेड का मतलब हो गया कि सब मर गए सिवाय 9 के। इसका मतलब यही होता है, सब के सब मर गए सिवाय 9 के, ऐसे हुआ। तो जब 9 का तो आंसर यही होगा, बी होगा, और क्या होगा। ये तो बहुत मामूली सा था, कुछ सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A person is given 1 rupee for shooting at the target, and if he misses, then he has to give 1 rupee. If he gets 30 rupee for 100 chances, then how many chances did he miss? अब बताइए क्या होगा। मैंने एक आदमी है, उसको 1 रुपया मिलता है अगर वो टारगेट पर शूट कर देता है। 1 rupee for shooting at his target, and if he misses, then he has to give 1। अब मैंने 1 रुपया शूट करे, हो गया टारगेट में तो 1 रुपया मिलेगा, नहीं हुआ तो 1 रुपया उसका चला जाएगा, ठीक है ना। एंड इफ ही गेट 30 रुपीज फॉर 100 चांसेस, 100 चांस मिला लेकिन उसमें उसको उसके पास जो बचा है 30 रुपीज़। तो अब बताइए कि हाउ मेनी चांसेस डिड ही मिस, कितना चांसेस उसने मिस किया, सोचिए। टोटल शूट तो 100 है, ये पता है आप लोगों को। इसमें x मान लो मिस किया उसने x बार, है ना। तो टारगेट पे शूट कितना करेगा, 100 माइनस x बार कर लेगा। देखिए मेरा बात सुनिए, 100 चांस है, तो 100 चांस में उसने जो है नंबर ऑफ चांसेस मिस मान कर लेता हूँ, लेट x है, मिस जो है किया मान लीजिए वो x है, तो 100 माइनस x, इसका मतलब उसने क्या किया, इसमें टारगेट को मारा है, ठीक है ना। तो इतना पैसा मिला होगा उसको, इतना पैसा तो कलेक्ट किया होगा ना, और मिस कितना कर दिया x, तो माइनस x उसने मिस कर, इतना पैसा उसने दिया इसलिए माइनस कर दे रहे हैं, और पैसा मिल रहा है उसको कितना 30। ये को इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, चले बताओ। एक 100 चांस मिला उसको, 100 चांस मिला है ना, हमने मान लिया कि x बार उसने मिस किया है x टाइम, तो टारगेट पे मारा कितना होगा, 100 माइनस x मारा होगा, ठीक है। तो ये जो टारगेट पे मारा उतना पैसा उसको मिला होगा, ये पैसा रिसीव किया होगा जितना भी हो, 100 माइनस x, क्योंकि उसने शूट किया है, ये पैसा उसको मिला तो, ठीक है।
अच्छा, उसने मिस कितना किया है, एक्स बार, मतलब इस पैसे से उसने एक्स अमाउंट दिया है, तो माइनस एक्स उसने दे दिया। अब दोनों को मतलब ये करने के बाद, माइनस करने के बाद उसको मिल रहा है कितना, 30 रुपया, तो 30 होगा ना। बोलो, नहीं समझ में आया? या अगर ऐसे सोचा जाए कि उसने जो है एक्स बार मारा है ना, मान लीजिए उसने 100 टाइम्स शूट किया है, उसको कितना पैसा मिलेगा, एक्स रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो उसने मिस कितना किया है, तो वो उसने मिस किया है 100 से माइनस एक्स, एंड दिस विल बी 30, है ना। तो इसको कर लो, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 100 30 वही आएगा, सेम होगा ना इक्वेशन। तो आंसर कितना आ रहा बताओ, 100 माइनस एक्स कितना हो गया, 30 हो गया। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 70, 30 हो रहा ना, x इज इक्वल टू 35 होगा आंसर। बात समझ में आया? अच्छा, जब इस तरह का सवाल रहेगा तुमसे पूछा गया मिस है, चांसेस ऑफ मिस है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन इसको हम लोग एक्स मानेंगे। हम शूट वालों को भी मान सकते थे, यहाँ पर एक्स इसको मानेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व आसानी से हो जाए। अब अगर मैं मान लीजिए कि मान लेता कि शूट वाला एक्स को, तो फिर हमको दोबारा माइनस करना पड़ता है, कितना रुपया उसको शूटिंग करने पे मिला, ठीक है ना। There were a total of 10 bicycle and tricycle. 10 बाइसिकल है और ट्राइसिकल है। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स वाज 24, ये ठीक वही क्वेश्चन है जो भेड़, सॉरी वो डियर वाला था ना और पीकॉक वाला, एकदम वैसी है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। टोटल 10 साइकिल है और ट्राइसाइकिल है, दोनों मिला करके ना। The total number of wheels was 24. So how many tricycles were there? हमको लग रहा है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेथड नहीं लगेगा। हम अगर इसको ऐसे करें तो हमको ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि देयर वर टोटल बाइसिकल 10 है ना, टोटल बाइसिकल 10 है। तो मान लीजिए ट्राई साइकिल में मान लेता हूँ x, है ना। अगर मैं x मान लेता हूँ तो बाइसिकल कितना हो जाएगा, बाइसिकल हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स, है ना। ट्राईसाइकिल हो गया x, बाइसिकल हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्राईसाइकिल x है, तो इसका टोटल पहिया कितना हो जाएगा 3x, है ना। और यहाँ पर बाइसिकल में मान लो 10 माइनस एक्स, तो टोटल पहिया कितना हो जाएगा 2, 10 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो रहा है 24 हो रहा है। इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा आंसर बहुत आसानी से। तो ये हो जाएगा 3x एंड प्लस 20 माइनस 2x इक्वल टू 24, है ना। अब ये तो हो गया x और 20 हो जाएगा 4 आंसर आएगा बेटा। ये ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है? चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सब कहाँ, सबको सांप सूंघ गया क्या, कोई आवाज़ नहीं आ रही है? तो समझ, तो क्या करोगे फिर? नहीं तो ऑफलाइन आके पढ़ो, इंस्टीट्यूट में आओ वहाँ पढ़ो, लेकिन इंस्टीट्यूट में तो फीस लग जाएगा। P is greater than Q by 60% and greater than R by 30%. The ratio of Q and R is, ये WBP मतलब WBCS का है 2018 का। चलिए आप लोगों का है। द रेशियो ऑफ Q एंड R, मतलब आपको P इज ग्रेटर दैन Q बाई 60% एंड ग्रेटर देन R बाई 30%, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखो, देखिए P जो हमको दिया 60% का मतलब क्या हुआ कि 160% ऑफ Q है ना, और R से 30% है तो ये हो जाएगा 130% ऑफ R होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, 160% ऑफ Q
बराबर हो जाएगा 130% ऑफ आर। समझ रहे कैसे हो रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ। इसलिए कि ग्रेटर बोल रहा ना, ग्रेटर है, 60% ज़्यादा है। तो जब वो 160 होगा हमारा P, और Q होगा हमारा कितना होगा 100, तब ना 60% ज़्यादा होगा, 100 में 60% ज़्यादा होगा। इसलिए लिखते हैं 160% ऑफ Q है, मतलब P जो है Q का 160% है, तभी ना 60% ज़्यादा होगा। बात समझ रहे मेरा? तो P जो है Q का 160% ज़्यादा है और R का 130% ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या, वो दोनों आपस में बराबर होगा। माने अगर A इज इक्वल टू B है और A इज इक्वल टू C है, तो क्या होगा, B इज इक्वल टू C होगा। आप लोग पढ़े होंगे तो सिमेट्री में प्रूफ वगैरह हम लोग करते हैं, नहीं पता है? मतलब P जो है 160% ऑफ Q के बराबर है और 130% R के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 160/100 कर दो, है ना, Q, और 130/100 कर दो R। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा Q/R? Q/R आएगा 13:16 आएगा, है 30। ये वाला C विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? देखिए 60% ग्रेटर का मतलब क्या हुआ कि P को होगा 160 और Q को होगा 100, तब ना होगा। 100 में 60% ज़्यादा है, नहीं 13:16 आएगा। Q/R हो जाएगा ना, Q/R। देखिए यहाँ पर Q/R कर दोगे, Q/R हो जाएगा आपका 13/16। तो Q/R कितना हो जाएगा 13:16, नहीं 116 था, यहाँ पर 130 है। देखो इसको ग्रीन वाला को, तो ये 0 0 कट गया तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Q/R, ये Q है ना, Q नीचे में आ गया, R नीचे में R आ गया, Q/R 13 यही रहेगा, 16 आ गया नीचे। तो Q/R कितना 13:16 नहीं होगा? नहीं समझ में आया? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a group of cows and hens, the number of legs are 14 more than क्वेश्चन आ रहा, then twice the number of heads, find the number of cows। बताइए कैसे होगा? नहीं, इसमें क्वेश्चन है कि ग्रुप है गाय और मुर्गी का, है ना। तो नंबर ऑफ लेग्स बता रहा 14, यहीं से आपको इक्वेशन मिलेगा 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। देख लीजिए यहाँ पर कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को मान लेते हैं कि हेंस का जो हेड है, हेंस का हेड हम मान लेते हैं x एंड काउ का मान लेंगे y, है ना। तो हमारे पास जो लेग्स हो जाएगा, लेग्स टोटल लेग्स कितना हो जाएगा। देखिए मुर्गी नंबर ऑफ x है तो 2 टांग है तो 2x हो जाएगा, है ना। और काउ y है, नंबर ऑफ काउ y है तो 4 टांग है तो 4y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला तो हो गया कि इक्वेशन हमारा, है ना, इक्वेशन हो गया 2x + 4y। अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। तो हमारा जो नंबर ऑफ लेग्स हमारे पास टोटल ये है ना, 2x एंड + 4y। दिस विल बी इक्वल क्या, 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x + y हो जाएगा, तो x + y हेड हो गया, इसका ट्वाइस बोल रहा है, ट्वाइस एंड 14 मोर एंड +14। अब इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, 2x + 4y 2x, चलो मामला हल हो गया, x तो कट गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y = 14 हो जाएगा ना, तो y = कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब y हम लोगों ने क्या था, माना था काउ। तो नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ काउस, काउस ही निकालना था, तो 7 आंसर आएगा। समझ में आया कैसे हुआ? मेन चीज़ जो है ना, देखिए इसी चीज़ में बच्चे नहीं कर पाते हैं।
इस पे जो आप इक्वेशन बैठाना अगर सीख जाओगे ना जिस दिन, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहीं पर बच्चे नहीं बैठा पाते हैं, ये सब में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और थोड़ा सा कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे, और तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, हड़बड़ाओगे तो बस गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इफ़ इट टेक्स 2 वर्कर, 2 वर्कर हैं काम करते होंगे, वर्किंग सेपरेटली बट द सेम स्पीड, 2 hours and 40 minutes to complete a particular task. About how long will it take one worker working at the same speed to complete the same task alone? बस डबल हो जाएगा और कुछ सोचने ही नहीं है ना। 2 घंटा 40 मिनट मतलब 4 घंटा 80 मिनट मतलब 5 घंटा 20 मिनट, है ना। तो अभी आप क्या करोगे, हड़बड़ा करके 4 घंटे का बहुत ये वाला आंसर देंगे, या कुछ बेवकूफ़ लोग ये भी दे देगा, ये वाला ज़्यादा लोग देंगे, ठीक है ना। हालांकि डबल ये है, उसको डबल नजर आएगा 4 घंटा 40 मिनट। तो ठीक है, ये तो मामूली क्वेश्चन था। सोनू एंड हिज फ्रेंड, सोनू और उसका दोस्त जो है वेंट फॉर शॉपिंग, है बाजार गया है। सोनू हैड ₹500 with him while Rahul had ₹240. Sonu spent twice as much as Rahul on shopping. Now Sonu has 3 times as much money as is left with Rahul. How much money did Sonu spend? हाँ, सोनू और राहुल जो है, सोनू हैड 500 विथ हिम, उसके पास 500 रुपया सोनू के पास, और राहुल के पास है 240 रुपया, ठीक है ना। सोनू स्पेंड ट्वाइस एज मच एज राहुल ऑन शॉपिंग, राहुल जितना भी कर रहा है शॉप उसका डबल मतलब खर्च कर रहा है कौन, सोनू। ना सोनू हैज़ 3 times एज मच मनी एज ही लेफ्ट राहुल, अब राहुल के पास जितना पैसा बचा है उसका 3 गुना पैसा उसके पास बचा है, तो हाउ मच मनी डिड सोनू स्पेंड, बोलो कैसे होगा। पहले दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल लो, और उसके बाद जो है एक्सपेंडिचर दोनों का जब निकल जाएगा, मैंने एक्स मान लो, जैसे राहुल का खर्चे कितना है एक्स, है ना। सोनू हैड 500, सोनू स्पेंड ट्वाइस, है ना। अगर मैं राहुल का एक्सपेंडिचर मान लो, राहुल खर्च कर रहा मान लीजिए X रुपया, तो सोनू जाहिर से बात खर्चा करेगा 2x, है ना। तो सोनू के पास कितना 500 रुपीज़ है, तो माइनस 2x इतना रुपया बचेगा उसके पास, और राहुल के पास है कितना 240, तो माइनस से कितना पैसा बचेगा, इसके पास इतना पैसा बचा, इसके पास इतना पैसा बचा। अब उसके बाद जो है ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सोनू है 3 times, सोनू के पास क्या है 3 times है, मतलब ये वाला जो है 500 माइनस 2x जो है, सॉरी 2x ये 3 times है ना, जो पैसा इसके पास बचा है, यही पैसा बन रहा है। देखो तो सही हो रहा है, सॉल्व करो तो। बात समझ में आया कैसे किया। राहुल का खर्चा x है, सोनू का खर्चा डबल है, तो राहुल के पास 240 रुपया था, x खर्चा कर बचा उसके पास 240 माइनस x। सोनू जो उसका डबल खर्चा कर रहा है, मतलब 2x खर्चा कर रहा है, तो उसके पास 500 रुपये थे, तो 500 रुपये से 2x रुपये खर्चा कर, तो ये दोनों के पास बचे हुए पैसे हैं। फिर उसमें जो है बता रहा है कि सोनू के पास जो 3 गुना बचा पैसा ज़्यादा, मतलब सोनू का पैसा राहुल से 3 गुना ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन बन गया, समझ में आया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 220 ना, 220 मतलब x किसका, राहुल का खर्चा आया, किसका मांगा, किसका ना, सोनू है। अच्छा सोनू स्पेंड ना, हाउ मच मनी डिड सोनू स्पेंड, मतलब 2x हो जाएगा उसका, तो 2x का, ये हमको 2x का वैल्यू निकालना, असल में ये वाला वैल्यू निकालना है, तो इसको कर लो 500 माइनस 2x, ये हो जाएगा 24 किया था 720 माइनस 3x हो जाएगा ना। तो उधर जा कर के तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = हो जाएगा कितना 220, है ना। तो 2x कितना हो जाएगा 440 आंसर होगा सी।
सोनू का निकालने बोला ना हमने, तो राहुल का माना है x खर्चा है, और सोनू का कितना, उसका डबल है तो 2x हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकला है 220, मतलब राहुल का निकल गया और उससे डबल है। समझ में आया? एक्सपेंडिचर उसका डबल है, 2x है ना, नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब हम लोगों ने पहले खर्च मान लिया x, 2x हो गया, उसके बाद बचा हुआ पैसा निकाल लिया, 240 माइनस x, 500 माइनस 2x, और उसका रिलेशन जो दिया था उस पर एक इक्वेशन बैठा के निकाल दिया। ठीक है ना? कुछ एक और देखते हैं। A man has 480 rupees in the denominations of 1 rupee notes, 5 rupee notes and 10 rupee notes. The number of notes of each denomination is equal to, what is the total number of notes that he has? टोटल अमाउंट है मतलब 480 है ना? अच्छा, उसके बाद बोलता है 1 रुपये, 5, 1 रुपया है, 5 रुपया है और 10 रुपया है। ठीक है ना? हमारे पास कितना है? 1 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का। तो नंबर ऑफ नोट ईच में इक्वल, बस यहीं पर मामला समझ में आएगा। ये जो इक्वल है यहीं से पूरा गेम का बन जाएगा ये वाला। ठीक है ना? अब हमारे पास 1 रुपये का नोट है, जब इक्वल है तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ द नोट x है, तो 1 रुपये का x हो जाएगा, है ना? और 5 रुपया का 5x हो जाएगा ना? और 10 रुपया है ना, 10 रुपया का हो जाएगा 10x। तो ये टोटल रुपया बराबर कितना है? 480। बस निकल गया आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? तो हमको क्वेश्चन क्या निकालना था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज, लेकिन टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल है 30 होगा ना, x इज इक्वल टू 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर 30 आंसर नहीं होगा। पूछे क्यों? हाँ नहीं बेटा, देखिए टोटल नंबर ऑफ द नोट्स का मतलब हुआ 1 रुपये का कितना नोट है, 5 रुपये का कितना नोट है, 10 रुपये। तो सब बराबर है, ये भी 30 नोट है, ये भी 30 नोट है, ये भी 30 नोट है, मतलब 90 नोट है। यहीं पर गेम खेल गया। हड़बड़ी में हम भी 30 बता रहे थे, लेकिन जब बाद में समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ नोट जब बोला ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, समझ में आया गड़बड़ कहाँ था? हमने मान लिया कि नंबर ऑफ नोट्स जो है, बोला हर नोट इक्वल नंबर है, 1 का भी हो तो नहीं है, 5 का भी हो तो नहीं है, 10 का भी हो तो नहीं है, और टोटल रुपये 480 है। तो ये क्वेश्चन तो फिट हो गया, x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू हमको तो बता रहा है 1 नोट का, 1 रुपये का 30 नोट है, 5 रुपये का 30 नोट है, 10 रुपये का 30 नोट है, तो टोटल नंबर 90 हो जाएगा। ठीक है? अगर 30 यहाँ देता ना ऑप्शन, तो शायद हम मार्क निकल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन मिला ही नहीं। चलो एक और देख लो, उसके बाद छोड़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुमित एंड अमित इज 3:4। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कर सकते हो। इफ द एज ऑफ सुमित 20 years hence he will be 62 years, then what is the present age of अमित? बताओ कैसे होगा? समझ में आ रहा है कैसे होगा? तो प्रेजेंट एज जो है उसका रेशियो 3:4 है ना। तो सुमित है, देखिए सुमित, यहाँ पे इस2 लगा करके मैं लिख दूँ अमित। ऐसे ही मतलब करना, एग्जाम में भी इजी में हो जाएगा। तो सुमित के कितना है? देखिए 3 है, अमित कितना है? 4 है ना। तो हम इसमें x मान लेते हैं, तो इसका प्रेजेंट एज कितना कि 3x एंड 4x। ठीक हुआ? इफ द एज ऑफ सुमित 20 years hence, इफ द एज ऑफ सुमित 20 years hence विल बी 62 years, है ना। तो इसका मतलब 20 साल बाद ना, 20 साल बाद मतलब 3x एंड प्लस 20, दिस विल बी इक्वल टू कितना? 62 हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू यहीं से तो निकल जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
14 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 14 हो गया। तो अमित का वैल्यू कितना है? 4x है। तो 14 इंटू 4 तो 56 आएगा आंसर ना। नहीं समझ में आया। मतलब रेशियो आज के डेट में, हाँ बोलो, कोई बोला? अच्छा चलो एक और कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। नहीं खत्म, 15 क्वेश्चन किया था। तो चलिए ठीक है, कल फिर हम लोग देखेंगे। आप लोग जो है अब थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, और हम ना ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, 5-10 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग होमवर्क ज़रूर करो, और अगर नहीं समझ में आता तो हमको भेजो कि हमको नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या होगा कि हम दोबारा तुम्हारे ऊपर मतलब मेहनत करेंगे कि ठीक है आपको यहाँ पर। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कहाँ से समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो होमवर्क आप लोग ज़रूर करो, नहीं समझ में आता ग्रुप में भेजो, ठीक है। हम चाहते कि आप लोग कुछ करो, कुछ तो मिल जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। फिर फ्री में कोई देगा नौकरी? देखो शायद फ्री में कहीं मिलता, फ्री में शादी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और भी अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छे घर में शादी होगा, नौकरी नहीं रहेगा तो फिर वैसे ही होगा, ठीक है ना। तो सब कुछ तो बोला मैं इसी पर निकालूँ मजा। ओके तो अच्छा कल हम नहीं रहेंगे, कल हम जरा मेरा दावत है तो हम कल एब्सेंट करेंगे, तो कल क्लास नहीं होगा, ठीक है। ओके नहीं कल क्लास नहीं होगी। और किस, हाँ परसों, कल हम एक्चुअली दावत में जा रहे जगह से।